हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, हम अपना चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो हमारा चैप्टर है उसको हम कर रहे हैं। ठीक है जी। उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर जो 2B है वो स्टार्ट की हुई है। काफ़ी सम्स हम उसमें कर चुके हैं। 12 सम हम लास्ट कर रहे थे, उसके 8 पार्ट थे जिसमें से हम 4 कर चुके हैं। अब हम पेंडिंग करने जा रहे हैं और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करवाओ। यहाँ पे हम अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे जो +2 का है। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को डिटेल मैनर में, इजी वे में समझेंगे। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर अप करेंगे। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा टारगेट है वो है 100 लेने का। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम 12th क्वेश्चन का 5th पार्ट हम करने लगे हैं। 5th पार्ट में हमें दिया क्या गया है? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है जी। उसे बराबर करना है कॉस इनवर्स 36/85 के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। बहुत सिंपल है। आपको पता ही है करना क्या है। सबसे पहले लेट करते हैं। लेट जो आपका ए है वो आपका साइन इनवर्स 3/5 और जो बी है वो है साइन इनवर्स 8/17। ठीक है। अगर हम इसको बोलें, ये आपका साइन उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, सो कि साइन ए 3/5 हो जाएगा और इधर जो साइन बी है वो आपका 8/17 हो जाएगा। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट अब हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए क्या? सो हम कॉज वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। पहले हम पता क्या करते हैं, पहले हम इनसे वैल्यूज, हम पहले आपको पता है ना, P H B साइन कॉस और टेन, यानी अगर हम साइन की वैल्यू करें P/H है, ये भी P/H है। सो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज 17 है। दोनों तरफ बेस निकाल लेते हैं अपने। सो पाइथागोरस लाते हैं। 5 = 3² प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट 5 × 5 = 25, 3 3 × 9 माइनस हो गया, यानी ये आपका बेस स्क्वायर आ गया। सो 25 में 16 = B²। और जो जबकि आपकी B की वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी 4 इस केस में। ठीक है जी। सेम ये चीज़ करो। 17 = 8² प्लस B² उसका रूट 17 का कर लो। 17 × 17 होता है 289। ठीक है। 8 8 = 64 प्लस बेस स्क्वायर। 289 से 64 कर दो माइनस 225 आ गया, वो आपका बेस स्क्वायर के बराबर है। और इसका अगर रूट करें, यानी जो बेस की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 15। ठीक है। सो डैट इज़ योर वैल्यू। अब आपके आ गई है। अब यहाँ पे थी जो हमारा फर्स्ट केस था, ये था साइन वाला। जो साइन ए है वो हमें दिया गया था 3/5 और इधर दिया गया था साइन बी, वो दिया गया था 8/17। सो यहाँ पे हम अपना कॉस ए निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम अपना कॉस बी। ठीक है जी। साइन कॉस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया B/H। सो B/H बेस है 4, जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारी 5। ठीक है। सिमिलर इधर वे में हमारा जो बेस है वो 15 है, जो हाइपोटेन्यूज है 17 है। आपका आंसर आ गया। अब आपको अब राइट हैंड साइड पे कॉस चाहिए, तो जो कॉस वाला फॉर्मूला है हम उसको ही यूज़ करेंगे। बेसिकली कॉस ए प्लस बी, ये बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो जो कॉस ए प्लस बी है ये आपका आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है जी। पुट करो। कॉस ए
4/5 है, कॉस बी 15/17 माइनस साइन ए 3/5 है और साइन बी 8/17। सो इसको सॉल्व कर दो। 15 को अगर 4 से करें तो 60 आ गया, डिवाइडेड बाय 17 को 5 से करें तो 85। ठीक है, ये 24 और ये भी आपका 85। सो इन शॉर्ट सिंपल 60 माइनस 24 कर दो, 36/85 आ गया। ठीक है, यही आपको चाहिए था। सो हम कह सकते हैं जो आपका a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85। ठीक है, जो कि आपकी आगे राइट हैंड साइड है और हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व। आगे चलते हैं। अब इसका 8th पार्ट, ये हमारा 5th पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 8th पार्ट पे चलते हैं। 8th पार्ट बिल्कुल ही सेम है। 8th पार्ट में हमें दिया है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, उसको हमने बराबर करना है कॉस इनवर्स 16/65 के साथ। बिल्कुल सेम है। अगेन कॉस दिया राइट हैंड साइड, सो हम कॉस वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो पहले हम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 और जो बी है उसको लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 5/13। सो इससे जो हमारा साइन उधर जाके साइन ए बन गया वो आपका आ गया 4/5 और ये आपका साइन बी बन गया जो आ जाएगा 5/13, यानी P/H और P/H। ठीक है, सो इससे हम आगे अपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ए किधर, ठीक है। सो साइन जो ए है दैट इज़ 4/5, परपेंडिकुलर 4 है और जो हाइपोटेन्यूज है 5 है। जो इधर आपका साइन बी है वो है आपका 5/13, परपेंडिकुलर आपकी 5 है और हाइपोटेन्यूज आपकी 13 है। पाइथागोरस को यूज़ करते हैं। अब मैं डायरेक्ट पाइथागोरस लगाने वाला हूँ, यानी आपका 5×5 = 25² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4×16 प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 16 गया 9 का अंडर रूट कर लो, जो बेस है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है जी, सो इसकी वैल्यू 3। इधर हम बात करें 13 × 13 169, उसमें से आप 25 माइनस करो 144 और जो बेस आ जाएगा यहाँ पे इतना मैं लिख देता हूँ 25 प्लस बेस स्क्वायर। सो जो बेस आ जाएगा वो आ जाएगा 12 आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास हम यहाँ पे कॉज ए निकाल लेते हैं। कॉज ए आपका क्या होता है B/H। सो अगर बेस की बात करें 3/हाइपोटेन्यूज 5, सिमिलर वे में जो यहाँ पे कॉज बी आएगा आपका बेस 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 13। ठीक है जी, सो अब आप अपना फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी लगाना है, यानी इसमें आपका कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला है, इसको लगाओ। कॉज ए आपके पास है 3/5, कॉस बी है 12/13। अगर साइन की बात करें 4/5 और 5/13, 4/5 × 5/13। ठीक है, सो ये 36 आ गया, ये 20 आ गया, 13×5 = 65 आ गया, यानी 16/65 आपका आ गया। ठीक है, यही आपको चाहिए था। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो a प्लस बी है कॉस उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, कॉस इन्वर्स 16/65, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है और आप कह सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इससे 8th क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब आता है हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें जो रहता है 2 पढ़े हैं, दोनों ही करें, हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, सारे ही करने हैं हमने। देखो जो 7th क्वेश्चन है, जो 7th क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 दिया है। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये आपने प्रूव करना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, हमने ने एक फिफ्थ पार्ट किया था, फिफ्थ पार्ट है ना जो इसका वो एग्जैक्ट सेम है, जो 12th का फिफ्थ पार्ट है, बस फ़र्क इतना पड़ा है ना, इसमें जस्ट जो साइन है ना वो आपके फ्लिप हो गए, उसमें प्लस था इसमें माइनस आ जाएगा। करना हमें सेम ही सॉल्व है। सो स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें कॉस चाहिए, सो हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, और जो बी है वो आ गया आपका साइन इनवर्स 8/17। सो इससे जो आपका ए साइन ए आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3/5, और जो साइन बी है वो आ जाएगा 8/17। ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। सो इससे हम अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। दो आपके राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम साइन ए की बात करें वो है 3/5, और इधर जो साइन बी है वो है आपका 8/17। परपेंडिकुलर इसमें आपकी 3 और हाइपोटेन्यूज 4, इसमें परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज 17, ठीक है जी। सो हमें आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, उसका अंडर रूट बेस के बराबर आपका 25 माइनस 9 अंडर रूट यानी 3 आ गया, ठीक है। सेम वे में अगर हम करें 17 इंटू 17 289 माइनस 64 रूट बेस, इसमें से 64 कर दो 225, उसका अंडर राइट कर दो तो जो b है वो आ जाएगा 15, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप अपना cos a निकाल लो। cos a आपको पता है ना क्या होता है, cos आपका यानी b/h, बेस आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज आपकी 5 है, इधर आप अपना cos b निकालोगे, बेस आपका 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 है। सो फॉर्मूला लगा दो। लगाना कौन सा है, cos a माइनस b। सो सेम फॉर्मूला है, cos a cos b, अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस आ जाएगा, दैट इज साइन a साइन b। और cos a की बात करें 3/5 इंटू जो cos b है 15/17, प्लस करना है साइन a 3/5 और 8/17, 3/5 इंटू 8/17। सिंपल है, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो 45 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 17 यानी आपका 85। सो इन शॉर्ट ये आपका 45 प्लस 24 69/85 आ गया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए आपका मुझे लगता है यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। cos a हमारा 3/5, ओहो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में छोटी सी मिस्टेक करके 25 में से 9 गया 16 होता है, 16 का अंडर रूट यहाँ पे 4 आना था, यहाँ पे हम मुझे लग ही रहा था। सो यहाँ पे भी आप 4 करो, जल्दी जल्दी में काम हो गया था हमारा, ठीक है। इसको 15 इंटू 4 यानी आपका यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया 84, हमें यही चाहिए था 84/85। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं देयरफॉर जो a माइनस b है दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, जो कि आगे आपकी राइट हैंड साइड है, और हैंस प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। सो हमारा जो 7th पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बच जाए 4th पार्ट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है 4th भी। हमें क्या दिया गया है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है जब भी हम ऐसा क्वेश्चन है, ये वैसे ना हमने क्वेश्चन ऑलरेडी, सो ये हमारी स्टेटमेंट है, हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जो हमारी राइट हैंड साइड है ना प्लस वाली, हम उसको उठाएंगे
उसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये था, पहले ये देखो 12th का जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें हमें क्वेश्चन दिया था साइन इनवर्स 513 प्लस कॉज इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 63/65। ये ना हमारा जो 12th का ना सेकंड पार्ट है, उसमें हमें ये क्वेश्चन दिया था। देखो अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को मैच करें ना, इनकी जो एक साइड है वो बिल्कुल सिमिलर है, और बस सिर्फ इतना फ़र्क है, जहाँ पे tan है वहाँ पे साइन इनवर्स दिया है। सो हम यहाँ पे इसी चीज़ को लेके सॉल्व करते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, लेट करते हैं थीटा है ना जो, वो हमारा साइन इनवर्स 63/65 के बराबर है। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट अगर हम इसको सॉल्व करें, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यानी जो साइन थीटा है आपका वो 63/65 के बराबर है। वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला रूल लगाओ, आपको पता है ना, यानी P/H होता है। परपेंडिकुलर आपकी 63 है, हाइपोटेन्यूज आपकी 65 है। सो पाइथागोरस अगर लगाएं 65 इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर उसका रूट। सो इन शॉर्ट 65 इंटू 65 आपका 4225 आ गया। दैट इज अगर हम 63 इंटू 63 करें 3969 प्लस बेस स्क्वायर। सो अगर हम 4225 से 3969 माइनस कर दें तो 256 आ जाएगा, जो आगे बी स्क्वायर के बराबर है। सो इन शॉर्ट अगर हम बी की बात करें अंडर रूट करके, बेस आपका 16 आ गया। ठीक है, यानी इसकी आपके पास 16 वैल्यू आ गई है। सो सिंपल है, आपको पता है ना, अगर आपने tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो जो tan थीटा अगर आपने निकालना है, tan क्या होता है P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारी कितनी है 63 की, और जो बेस है वो है हमारा 16 का। सो जो थीटा है, इन शॉर्ट अगर हम थीटा की बात करें, वो आ गया आपका tan इनवर्स 63/65। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब मैंने किया क्या है, देखो मैंने कुछ नहीं किया। हमने जो, वैसे तो आपको पेपर में चाहे आप ऐसे कर लो चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, आंसर दोनों में सेम आएगा। मुझे ये पता था, मैंने आपकी एक स्टेटमेंट बताई, सेकंड सम था, मुझे उसमें ये पता था जो इसका टोटल है ना वो साइन इनवर्स 63/65 के बराबर है, वो हमने प्रूव किया है। सो मैंने उसे ही उठा लिया मैंने और उसको tan में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मैं tan में कन्वर्ट किया वो बन गया मेरा 63/65, जो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था। ठीक है जी। ओह सॉरी, 63/65 मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, 63/16 जो हमारे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड थी, और हैंस इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम कह सकते हैं हैंस प्रूव। अब आपने ये चीज़ भी पेपर में करनी है, तब पॉसिबल होती है जब आपको वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी गई है। ये तो मैंने कहा, हमने ऑलरेडी इसके जैसे ना बहुत सम सॉल्व किए, तभी मैंने इसको ऐसे किया क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास सेम सम अवेलेबल था। ठीक है, आपने पेपर में पूरा ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम उन पे मूव ऑन करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर से क्वेश्चंस है। अब मैं आपको एक बार थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अगेन फिर बनाने जा रहा हूँ, वैसे तो हमने ऑलरेडी की है, बट एक बार फिर कुछ मैं फॉर्मूलास और प्रॉपर्टीज आपको रिपीट करने जा रहा हूँ। सो आप उनको समझ लो। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो आगे बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है जी। दूसरा अगर सब्ट्रैक्शन है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो आगे बराबर होगा tan इनवर्स x माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है जी, ये ऑलरेडी हमने की हुई है। अगर 2 tan इनवर्स आता है तो उसमें हमारा जो x है, अगर उसको 2 को रिमूव करना है तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो हमने ऑलरेडी इसको पहले किया है, इसके ही अब हम सम करने जा रहे हैं। अब हम मूव करते हैं अपने 13 सम पे। ठीक है, 13 के हमारे पास 2 पार्ट हैं। जो 13 का फर्स्ट पार्ट है उसको हम करने जा रहे हैं। हमें दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/5
प्लस सीकेंड 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब सीकेंट आ गया, सो इससे थोड़ा सा सम डिफरेंट होगा। हमें पता है क्या करते हैं, पहले ना हम सिमिलर को ना ग्रुप कर लेते हैं, सिमिलर को इकट्ठा ग्रुप कर लेते हैं, यानी कह लो आप 2 tan इनवर्स 1/5, उसमें प्लस कर दो 2 tan इनवर्स 1/8, ये इकट्ठे हो गए, और जो सीकेंड है उसको आप सेपरेट कर दो। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, 2 इसमें से बाहर निकल गया, प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम अपना जो एडिशन वाला, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है ना, इस पे हम वो वाली अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। देखो, जब प्लस होता है तो वो हम उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये चीज़ लिखी जा सकती है, सिंपल है। इसको ब्रैकेट में ले आओ सारे को, प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7। ठीक है, सो अगर हम इनको सॉल्व करें, ये आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स 8 और 5 का 40, 5 8 ज़ा 8 5 ज़ा और 8 5 ज़ा 40 माइनस 1/8 5 ज़ा 40। ठीक है जी, ये आपका आ गया, प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7। इन शॉर्ट 40 से 40 आपका कट गया, ये आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स, ये आ गया 13/39। ठीक है, जिसे आप 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7। यहाँ तक कोई डाउट है? अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार और रिजॉल्व करके लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7। अब इसमें हम 2 tan वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 को हमने ख़त्म करना है। 2 tan का फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूँ, जो था 2 tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यानी ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/3/1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें हम आगे सीकेंड इनवर्स 5√2 प्लस 7 को प्लस कर देंगे। सो इसको अगर और सॉल्व करो, ये आपका बन जाएगा 2/3, और ये नीचे 3 3 ज़ा 9 माइनस 1/3 3 ज़ा 9। ठीक है, दैट इज प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7। अब जो आपका ये है, ये आपका 3 पे चला गया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, सो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 अपॉन आपका 9 माइनस 8 आ गया, सो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है जी, प्लस सीकेंड इनवर्स 5 2/7। अब यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम और इसको कर दें, यहाँ पे आपका बन गया tan इनवर्स 3/4 प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7। अब हम इसको आगे सॉल्व करना है। देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें देखो tan तो है, अब हमें सीकेंड को ना tan में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट टू tan, तभी जाके हमारा कोई फॉर्मूला लग पाएगा। सो वही करते हैं, आपको पता होगा सीकेंड को अगर आपने tan में कन्वर्ट करना है, तो मैं यानी आपको देखो लेट कर लो, जो थीटा है वो आपका सीकेंड इनवर्स 5√2/7 के बराबर है। सो जो आपका सीकेंड थीटा आ जाएगा वो आपका 5√2/7 होता है। और अगर हम इसमें सीकेंड की बात करें, जो ऊपर वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो नीचे वाला होता है वो होता है बेस। ठीक है जी, ये आपकी सीकेंड होती है, ये आपको ये बहुत कम यूज़ होता है, सो इसको वैसे ही याद रख लो। अगर आगे आएगा तो मैं से आपको करवा भी दूंगा। मैंने यानी जो सीकेंड का ऊपर वाला है हाइपोटेन्यूज, जो नीचे वाला है बेस। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, हाइपोटेन्यूज 5√2, बेस आपका 7 है। वैसे जो होता है ना पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले, ये आपके होते हैं साइन, कॉस और टैन। जब हम इसका अभी मैं जैसे हम कर रहे हैं वही मैं आपको बताएंगा, जब आप कॉस का रिवर्स करते हो ना वो आपका सीकेंड बन जाता है, यानी रिवर्स। रिवर्स मतलब ये यानी आपका कह सकते हो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, 5√2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका रूट, और जो इधर आएगा यानी जब इसका स्क्वायर होगा 5 हो जाएगा और स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा। सो ये आपका 2 ही रह गया, 7 7 49 प्लस पी स्क्वायर। सो 25 2 50, 50 में से 49 गया, ये आपका आ गया पी स्क्वायर 1। सो पी स्क्वायर, सो इन शॉर्ट जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 1, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है? अब हमें निकालना है टैन थीटा। अगर हमें टैन थीटा निकालना है, टैन थीटा आपको पता है क्या होता है, P अपॉन बी। सो परपेंडिकुलर आपकी 1 है और जो आपका बेस है वो है आपका 7। सो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1/7 आपके थीटा की वैल्यू आ गई है। सो अब जहाँ तक हमने पहले सॉल्व किया था टैन इनवर्स 3/4, यहाँ पे टैन इनवर्स 3/4 और उसमें हम प्लस कर देंगे टैन इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इस पे प्रॉपर्टी वही वाली लगा दो, ये प्लस वाली लगेगी। सो ये आ गया आपका टैन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, नीचे 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, बहुत ईजी है। टैन इनवर्स 7 4 ज़ा 28, 4 7 7 3 21 7 4, ठीक है। और नीचे ये भी 28 माइनस 3/28। सो 28 से 28 कट गया, ये आपका ऊपर आ गया टैन इनवर्स 25 और नीचे भी 25, 25 से 25 कट गया। सो इन शॉर्ट टैन इनवर्स 1 आ गया। और आपको पता है वी नो जो टैन इनवर्स 1 होता है ना, दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो अब थोड़े से डिफिकल्ट सम्स, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, सम तो इजी है, थोड़े से डिफरेंट वे के सम स्टार्ट हो गए हैं। 13 के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है, उन्होंने हमें दिया टैन साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। ये हमें दिया गया है। देखो आपको ना सबसे पहले जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनको हम टैन में लेके आएंगे, कन्वर्ट इनसाइड टर्म्स टू टैन इनवर्स, फिर जाके हमारा फॉर्मूला लग सकेगा। सो हम क्या करते हैं, अगर हम साइन इनवर्स की बात करें वही सेम तरीके ही है, लेट कर लो जो थीटा है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। यहाँ पे यानी जो साइन थीटा आ गया आपके पास वो 3/5 आ गया, और इधर जो आपका थीटा है कॉट इनवर्स 3/2। सो आपका जो कॉट थीटा है वो आपका 3/2 के बराबर आ गया। यानी अगर हम निकालें जो अभी मैंने आपको बताया था P/B हर हर भोले, अगर हम सीधा चलेंगे तो साइन कॉस और टैन, एक हमने ये किया था, ये इसका रिवर्स सीकेंट होता है। अब बात आती है कॉट की, कॉट का भी हमें करेंगे, पहले हम साइन का करते हैं, ठीक है। साइन आपका P/H यानी परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज आपकी ये है। सो 5 5 ज़ा 25 माइनस 339 दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। सो बेस की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 4 आ गई। अब हम ये बहुत बारी कर चुके हैं, मैं बारी बारी नहीं आपको करवाऊंगा। सो इन शॉर्ट जो अगर आपने टैन थीटा निकालना है, टैन थीटा निकलेगा P/B, परपेंडिकुलर आपकी है 3 और बेस है 4। सो जो थीटा है वो आ जाएगा आपका टैन इनवर्स 3/4, ठीक है। सो होप सो समझ आ गया होगा। अब एक छोटू सा आपको शॉर्टकट बताता हूँ, वैसे तो हम इससे भी कर सकते थे बट ये अभी हम नहीं यूज़ करेंगे। कॉट थीटा समझो, देखो आपको क्या दिया गया है, आपको उन्होंने दिया है कॉट इनवर्स 3/2। देखो सिंपली ना इन्वर्ट कर दो रेशियो को, सिंपली इन्वर्ट रेशियो, यानी इन शॉर्ट जो प्रॉपर्टी क्या है,
देखो जो कॉट इनवर्स एक्स है वो बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x के, यानी ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। इन सिंपल हम कह सकते हैं, सो अगर आपने कॉट इनवर्स 3/2 को टेन में करना है तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 2/3। ठीक है जी, दोनों आ गए हैं। सबसे पहला बाहर जो हमारे क्वेश्चन में टेन था, और जो साइन इनवर्स 3/5 को भी हमने कन्वर्ट कर लिया, वो बन गया टेन इनवर्स 3/4, और जो ये कॉट वाला था ये बन गया माइनस था बीच में, सॉरी, ये बन गया माइनस टेन इनवर्स 2/3। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो बाहर का टेन वैसे ही रहने दो, पहले अंदर प्रॉपर्टी लाओ, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 3/4 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, बाहर भी ब्रैकेट आ जाएगी। सो टेन यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स 4 3 12 4 3 3 9 3 4 4 2 8, सो 4 3 12 प्लस 3 2 6/12। ठीक है, सो ये बाहर की ब्रैकेट, अगर हम करें इसको 12 से 12 कट गया, सो टेन इनवर्स ये आपका 1/18। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ तक तो हमारा हम पहुँच गए हैं। ठीक है जी, सो टेन इनवर्स, अब जो टेन से टेन इनवर्स कट गया, जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आ गया 1/18। सो इसके साथ आपका जो 13th का सेकंड पार्ट है ना, वो भी हमारा सॉल्व होता है। कोई डाउट हो तो आप जब मर्जी अपने जो कमेंट सेक्शन में उसमें पूछ सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो अब आपको एक ना कुछ एक चीज़ बताने लगा हूँ मैं, उसका अगला नेक्स्ट सम है, दैट इज कोटेंजेंट डिफरेंस। ये क्या होता है, देखो कोटेंजेंट डिफरेंस, अब इसको आपको बीइंग अ फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। देखो अगर आपको कॉट बी माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज इक्वलेंट टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, ये आपका एक न्यू फॉर्मूला है जिसे आप कोटेंजेंट डिफरेंस कहते हो। ये हमारा काफ़ी यूज़ होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक में और चीज़ लिखूं, अगर आपके पास कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 ए माइनस बी है, ठीक है जी, सो आप इसको कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स ए भी लिख सकते हो। ठीक है जी, सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यानी ये अगर मैं कॉट ए कॉट बी की बात करूँ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी यानी ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ये आपका कॉट बी माइनस ए के होता है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा शफल कर दें, इसको लिख दें, तो ये आपका कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स ए बन जाता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस ऑर्डर देखना है आपने, ऑर्डर जो डिनोमिनेटर में दिया ना वो ऑर्डर ठीक होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमें जो 14th क्वेश्चन है वो 14th क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। उन्होंने हमें दिया है कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी और प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। इसको हमें प्रूव करना है कि वो ज़ीरो है। देखो हमने जो अभी आइडेंटिटी वी विल अप्लाई आइडेंटिटी जो मैंने आपको अभी बताई है ना, उसको ही हम यूज़ करेंगे। सिंपल सा उठाते हैं, पहले एक बार मैं आइडेंटिटी फिर लिख देता हूँ, यानी कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी है ना, जो डैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स ए। ठीक है जी, सो ये तो जो फर्स्ट है उसमें तो हमने डायरेक्ट लगा दिया है। अब हम सेकंड पे लगाते हैं कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी। सो इस पे हमारी ये बन गया हमारा कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स सी। अब तीसरे पे लगाते हैं बी सी नहीं, बस थोड़ा सा देखो जल्दी में मैं भी वही मिस्टेक कर गया जो मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे
आपका बेसिकली C और B आएगा। अब कॉट इनवर्स आपका जो है तीसरा CA प्लस 1 डिवाइडेड बाय C माइनस A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका बन गया कॉट इनवर्स A माइनस कॉट इनवर्स C। बस इसमें ना एक ही चीज़ का ध्यान रखना, एक आइडेंटिटी एक उसके ऑर्डर का, ठीक है। सो अगर AB है तो यहाँ पे BA आएगा, यानी यहाँ अगर BA है तो यहाँ पे AB आएगा। बस जो ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स का ही आपने ध्यान रखना है। सो अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं, जस्ट जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था, कॉट इनवर्स B माइनस कॉट इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स C माइनस कॉट इनवर्स B प्लस कॉट इनवर्स A माइनस कॉट इनवर्स C प्लस माइनस सिमिलर वे में प्लस माइनस सभी से कट गए। सो 0 आ गया और इससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो आप कह सकते हो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है जी। इससे हमारा 14th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम अपने 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 15th क्वेश्चन को करने से पहले छोटे से फॉर्मूलास हैं उनको समझो। फॉर्मूलास बहुत सारे हैं। सो देखो, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं न्यू पेज से ही, देखो अगर हम ना x को tan थीटा पुट करते हैं तो यहां पे ना हमें डबल एंगल फॉर्मूलास मिल जाते हैं, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूलास, ठीक है। अब वो फॉर्मूलास मैं आपको बताने लगा हूं। देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। और सिमिलर वे में फ्रॉम, ये बना कहाँ से है, या कह लो फ्रॉम साइन जो 2 थीटा था ना जो हमने किया हुआ है, उससे ये फ्रेमिंग हुई है। और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आगे होता है 2 tan इनवर्स y, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम कॉस 2 थीटा, ठीक है। सो अब हम इसको यूज करके अपना जो 15th क्वेश्चन है जिसमें हमारे डबल एंगल फॉर्मूला है उनको यूज करेंगे। हमें क्या दिया गया है, वो कहते हैं वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें दिया गया tan 1/2 अंदर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है जी, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने साथ में हमें क्या दिया है, x मॉड्यूलस लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है। तो ध्यान से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी इन दोनों की वैल्यूज बताई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 tan, यहाँ पे ना इसको यहाँ पे रहने दे, वैसे ही समझ लो, यानी ये आपका 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। सो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। सिमिलर वे में जो कॉस वाला मैं अभी आपको बताया, ये 2 tan इनवर्स y के बराबर होता है। सो 2 tan इनवर्स y, ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, इसमें से जो 2 है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी इंटू 2, अंदर क्या रह गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है जी। सो 2 से 2 हमारा कट गया, इन शॉर्ट रह क्या गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है जी, ये हमारे पास रह गया है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ होगा, हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan, ये आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ब्रैकेट में tan से tan इनवर्स कट गया, क्योंकि कंडीशन हमारी एक्स वाई है जो लेस देन 1 है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। अगर उन्होंने दे ही दिया है तो इजिली हम इसको प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एज गिवन इन क्वेश्चन, जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है। देखो पिछले सभी क्वेश्चंस में हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि उसमें ये सारे कहीं पे प्रूफ थी। सो इन शॉर्ट हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1। उन्होंने हमें वैल्यू कहा था, वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है जी।
अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे फिर 17 क्वेश्चन में काफ़ी पार्ट्स हैं, वो हम कल करेंगे। अब हमारा 16 क्वेश्चन देखो उससे करने से पहले एक छोटी सी आइडेंटिटी है, एक और देख लो। देखो पहले एक लाइन समझो, जस्ट लाइक इन राइट एंगल, राइट एंगल या ऐसे कर लो, सीधा राइट ट्रायंगल ही लिख लो, पता ही है आपको। जस्ट लाइक इन राइट ट्रायंगल वियर एक्यूट एंगल्स एट 290 डिग्री, वहां पे सिंस सेम एक नॉर्मल सी आइडेंटिटी है, आपने ऑलरेडी की भी हुई है, साइन इनवर्स थीटा प्लस जो कॉस इनवर्स थीटा है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है जी, जैसे हमें पता है राइट ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री, जब उनको प्लस किया जाता है वो 90 तक जाते हैं, सेम वे में साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉन इनवर्स थीटा पाई बाय 2 होगा, और जहाँ पे जो थीटा है ना, जो उसकी वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में होगी। ठीक है, अब इसी बेसिस पे जो 16 सम है हमें दिया है कॉस साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स x दिया है। ठीक है, इसको हमें 0 के बराबर दिया है और हमें जो x है ना उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम पता क्या करते हैं, जो हमारा ये कॉज है इसको ना इधर राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, यानी इसको हम बना लेते हैं साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स x दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। ठीक है जी, सो अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को देखें, ठीक है, हमारी ये पूरी स्टेटमेंट आ गई है। सो हमें पता है जो कॉज, हमने ऑलरेडी इसके सम्स किए हुए हैं काफ़ी, वी नो ऑलरेडी, हमें ये चीज़ पता है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो कि जो कॉस π/2 होते हैं ना, यानी कॉस 90 डिग्री पे जो वैल्यू है वो 0 होती है। सो अगर हम बात करें जो कॉस इनवर्स 0 है ना, वो भी आगे π/2 ही होगा। ठीक है, सो अब हमें पता चल गया, सिंस हम कह सकते हैं जो आपका साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स x वो आपका अब π/2 के बराबर है। सो हमारी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी, अभी मैंने आपको जो आइडेंटिटी बताई है, यानी इन शॉर्ट आपकी अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी में हमें क्या कहा जाता है, साइन इनवर्स जो थीटा प्लस जो कॉस इनवर्स थीटा है वो π/2 के बराबर है। सो इन दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम अगर इनको कंपेयर करें तो जो हमारा दोनों ही इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल ट्रू है, जो दोनों अगर आइडेंटिटी के साथ अगर मैच करें, सो जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ना वो बराबर हैं, यानी वो सेम है। सो जो हमारी जो x की वैल्यू आएगी ना वो 2/3 ही आएगी। ठीक है, इन शॉर्ट अगर ये सारी दोनों आइडेंटिटीज को, ये पहली और ये दूसरी दोनों आइडेंटिटी सेम है, इसमें सारी आर्ग्यूमेंट सेम है। ठीक है, इवन राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी सेम है। सो ऑटोमेटिकली जो थीटा है उसकी वैल्यू 2/3 आ गई। सो इसके अकॉर्डिंग जो x है वो भी 2/3 आ गया। ठीक है, सो इसके साथ हमारा जो 16 सम है वो भी होता है सॉल्व। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगेन सो आज का सेक्शन वाइंड अप करने से पहले अगर आपको सेक्शंस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे आपका JEE का पेपर है, बहुत अच्छे से टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में इजी वे में समझेंगे। कंप्लीट अकेला क्वेश्चन हम करेंगे। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।